राधे राधे दोस्तों। आज हम रीट पे लेवल 1 2011 का पेपर कोड नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले CDP बाल विकास एवं शिक्षा 7 खिलौने की आयु। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। स्पीड से पढ़ाएंगे इस बार। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? समझने लगता है द्रव्यमान और संख्या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। नहीं है, सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपर्युक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं, पुरुषत्व या स्त्रीत्व, सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, पुरुषोचित स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। लिटिल चाइल्डहुड। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है प्रशिक्षण की किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। डी इज द राइट आंसर। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के लिए किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, परिवर्तन एवं भूल, इनमें से कोई नहीं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना, इनमें से सभी।
मित्रों के द्वारा उपहास। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं है? नेगेटिव। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? नहीं। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ सहचर्य स्थापित करना। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों के लिए। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी हैं उपलब्धि अभिप्रेरक। अचीवमेंट मोटिव। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सारे सही हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि के महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक के विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। 10वीं का बच्चा किस चीज में रुचि लेता है? तो विद्यालय में। स्टूडेंट लाइफ, लिटिल चाइल्डहुड में 6 से 10। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के रूप में है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण का सिद्धांत, प्रकार का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत। बर्फ की चट्टान किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने कहा है। सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है। सी इज द राइट आंसर। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि वे पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिभा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बाहर खेलने चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं? वो विस्थापन करते हैं। गुस्से का कंट्रोल दूसरी जगह खेलने में लगाते हैं तो विस्थापन हो रहा है। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है।
विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल ताकि संतुष्ट किया जा सके तो आवश्यकताओं को। निम्न में से कौन सा व्यवहार बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? नेगेटिव। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वायलीनता। स्वायलीनता। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समुचित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी है जो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमजोर होना मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए और उसका वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालक से है सीमा से है ऐसे अभिभावकों के बालकों से है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। शिक्षा का अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए निर्धारित विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात क्या होगा? 30 1 का, 40 1 का, 45 1 का, 50 1 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 से 5 तक के स्टूडेंट के लिए विद्यार्थी का और अध्यापक का अनुपात 200 से अधिक स्टूडेंट हैं तो 40 से 1 का अनुपात होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव आंसर। यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ये सही नहीं है। अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय के जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान सही है। यह किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है।
शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण है, शिक्षण अन्वेषण है, ये गलत है, शिक्षण अन्वेषण है, नेगेटिव आंसर है, सत्य नहीं है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेत अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बाल के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, बालकों के लिए संरचित अनुभव तथा एवं पाठ्यक्रम सुधार को। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 1 की मतलब कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, इनमें से सभी। इनमें कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो 2005 की, सुधारों को सुझाया गया। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय परीक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। दबाव को कम करने के लिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को औपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता हो उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्रों को पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, कब पुष्टि पोषण प्रदान करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य उत्पादक जीवन जीने के लिए किस सीमा तक तैयार कर पाई है, पुष्टि पोषण प्रदान करना। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से सभी। स्वयं के द्वारा किया गया, प्राथमिक विद्यालय 1 to 5, तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सी इज द राइट आंसर।